प्रत्याशी मेवाड़ में किसान जवान मजलूम की आवाज आप सबके कहते उदयलाल जी डांगी साहब, प्रधान देवीलाल जी, उप प्रधान रोशन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि नौजवानों ने पूरे गांव के अंदर आप सबने लाखों के साथ उदयलाल जी को और हमारे को समर्थन दिया, यहां तक लेके आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेनार गांव और आपके समाज को मेरी जब भी आवश्यकता पड़ेगी आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये भरोसा मैं आज आपके बीच दिलाने के लिए आया। वैसे तो जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, जिस दिन पर्चा भरा था नवरात्रा के अंदर माता जी के दर्शन करके उसी दिन शुरुआत करी थी। बल्लभनगर को राजनीतिक आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया। भाइयों, 70 साल हो गए बल्लभनगर के अंदर आम किसान यहां पे विधायक नहीं बना। जिस जगह मैं खड़ा हूं, इस समाज की भी बड़ी संख्या बल्लभनगर के अंदर है, 40,000 से ज्यादा। अगर बीजेपी ने टिकट भी दिया, वोट नहीं दिए और उन्हें हरा के घर बिठा दिया। डांगी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ाया और इनको भी घर बिठाया। एक पैराशूट उम्मीदवार लाके दिल्ली से आपके बीच भेज दिया। जिस तरह पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार भेजा है, उसी तरह उसको पैक करके वापस दिल्ली भेजो और कांग्रेस को भी उखाड़ के फेंक दो। यह आह्वान करने आज आपके बीच आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने भी वंशवाद की लंबी राजनीति यहां पे बल्लभनगर के अंदर करी है। मैं गांवों के अंदर गया, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर गया, तमाम समूह जातियों के अंदर गया, मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। एक दो शहरों को, कस्बों को छोड़ दे तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर गांव में ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे कि स्कूलें दूर है, माँ बाप उनको पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते, जंगली जानवर उठा के नहीं ले जाए। यह हालात बल्लभनगर के अंदर हनुमान बेनीवाल ने खुद अपनी आंखों से देखिए। भाइयों, मैं कोई पार्टी का प्रचार करने यहाँ पर नहीं आया। अगर प्रचार करना मकसद होता तो दरियाबाद के अंदर भी आरएलपी का उम्मीदवार उतारता, वहां भी सभाएं करता। मेरा मकसद था बल्लभनगर को राजनीतिक आजादी मिले, आप सबको आपका हक और अधिकार मिले। इधर हनुमान बेनीवाल, उदयलाल जी डांगी को साथ लेकर आपके बीच आया है। मैं धन्यवाद दूंगा रावत समाज का कि मेरे पास आए और कहा कि टिकट हमें भी नहीं मिला, वंचित हैं दोनों पार्टियों से टिकटों से, लेकिन अब की बार अगर उदयलाल जी आरएलपी को उम्मीदवार होते तो पूरा रावत समाज साथ है। मैंने मेनारिया समाज के प्रमुख लोगों से बात करी, उन्होंने भी एक ही बात कही कि अब की बार राजनीति मेलों से किसान की झोंपड़ी के अंदर लेके आएंगे। ये बात आपके समाज के लोगों ने भी कही। सर्व समाज के लोगों ने यही बात कही कि राजनीति किसान के बेटे को सौंपनी है। भाइयों, इसके लिए आपको इस बार 30 तारीख को जो बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन इस राजस्थान की जनता को ये बोतल देगी। चिन्ह भी 1 नंबर पे आया है। ये किसान के बेटों के संघर्ष और किसानों का आशीर्वाद से पार्टी बनी और पहला किसान का बेटा हूं। पार्टी बना के राजस्थान में चुनाव लड़ा, हुंकार भरी राजस्थान के अंदर कि मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, रोजगार दिलाऊंगा, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकायुक्त और कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा। भाइयों, हुंकार रैलियों के माध्यम से जब मैं अक्टूबर के अंदर जयपुर का घेराव किया, रैली करी, तब मैंने नई पार्टी बना के आपके बीच आया। समय कम मिला, 57 उम्मीदवार उतारे। कपासन और आसिंद के अंदर 30,000 और 45,000 से ज्यादा वोट लिए।
उदयपुर जिले के अंदर आरएलपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। उसके बाद जो एमपी के चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 25 की 25 सीट प्रधानमंत्री के एनडीए के खाते में डाली, जिसके अंदर मैं खुद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया। और वहां जाने के बाद मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठाए, मेवाड़ के विकास की बात करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ईस्टर्न कैनाल सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और जवानों को रोजगार और किसानों को उनका हक और अधिकार मिले, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। ये लोकसभा के अंदर एनडीए के अंदर रहते हुए भी आम आदमी गरीब आदमी का मामला उठाया। भाइयों, हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि राजस्थान के अंदर सुबह 4-5 बजे भी लोग अगर इंतजार करते हैं, वो आरएलपी के अपने भाई हनुमान बेनीवाल का राजस्थान की जनता इंतजार करती है, उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है। ये जो मिलाजुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, वसुंधरा गहलोत का गठजोड़ गठबंधन, वसुंधरा के पापों पे गहलोत पर्दा डालता है और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा राजे पर्दा डाल रही है। ये राजस्थान की तस्वीर है, ये तकदीर है। और राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे चला गया। ये माथे पे जो कलंक लगा राजस्थान के अपराध का, इस कलंक को धोना है और धोने के लिए आपको 30 तारीख को शुरुआत करनी है। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के अंदर आप उदयलाल जी को जिता दो। 2023 का फाइनल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाना है। आपके बीच आया हूं मेनार में, मैं दूसरी बार आया हूं और दूसरी बार आया हूं तो आपसे भी ज्यादा चाहूंगा। खूब नौजवान है, नौकरी के अंदर भी खूब लोग हैं और निश्चित रूप से कोई भी काम अगर होता है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना सक्सेस नहीं होता। जो उदयलाल जी को इस बार दिल खोल के आप लोग का आशीर्वाद दें। इन्होंने उप प्रधान बनाया आपका, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलके नए राजस्थान के निर्माण में एक साथ चले। मेरा संघर्ष आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से रोज आप देखते हो। अभी परसों जब सालासर के अंदर एक ब्राह्मण समाज के बच्चे को स्कूल के मास्टर ने निर्मम पीट के उसकी हत्या कर दी, सबसे पहले अगर कोई बोला, डीजीपी से बात करी कि चुनाव छोड़ के आ जाऊंगा, उस मास्टर को सलाखों के पीछे डलवाया, वो हनुमान बेनीवाल ही था। उसके 8 घंटे बाद कांग्रेस के नेताओं की आवाज निकली थी। भाइयों, मैं सबके लिए संघर्ष करता हूँ। अभी जब चुनाव था, जोधपुर में एक फर्जी एनकाउंटर हुआ, वाल्मीकि समाज के बच्चे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मैं चुनाव छोड़ के वहां गया, उसको न्याय दिलाया। फिर खींवसर क्षेत्र के अंदर एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या हुई, वहां 4 दिन तक बैठे रहे। दोबारा आपके बीच आया, जहां भी राजस्थान के जवान किसान को आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता है। तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं इस राजस्थान की पैरोकारी करता हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन आपके एमपी साहब को भी पूछ लेना, वो प्रधानमंत्री से मिलने में उनको कितना टाइम लगता है और मुझे कितना समय मिलता है, ये आप खुद अच्छी तरीके जानते हो। इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि बल्लभनगर के अंदर अगर आपने जीत दिला दी तो बल्लभनगर में दिल्ली की बड़ी सौगात दिलाऊंगा, उदयपुर के अंदर दिल्ली का बड़ा काम कराऊंगा। और राजस्थान की सरकार की आप चिंता छोड़ो, गहलोत तो हमारे नाम से ही डरता है, गहलोत के सपने में हम लोग आते हैं। जो आप लोग एक बार उदयलाल जी को जिता दो, यहाँ एसडीएम डीवाईएसपी और थानेदार उदयलाल डांगी के कहने से लगेंगे, कांग्रेसियों के कहने से नहीं लगेंगे। यह भी विश्वास आपको दिला के जा रहा हूं। यहाँ पे प्रमुख समाज के जो पंच पटेल मुझे मिले, अफीम के पट्टे यहाँ पे निरस्त किए बल्लभनगर के अंदर। ये तो बड़ी विडंबना है कि देश विश्व के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का अफीम नीमच से लेकर चित्तौड़, उदयपुर और हमारे इन इलाकों के अंदर होता है और हर दवाई के अंदर अफीम की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान मारा जा रहा है। आप पहले तो पट्टे उनको बहुत ही कम क्षेत्रफल के पट्टे देते, आरी देते रहे क्या, बहुत ही कम पट्टा देते, छोटा पट्टा दिया जाता है, उसमें भी आप उसमें इतनी पाबंदियां लगा देते हो और जो अफीम खरीदते हो उसका पैसा भी कम देते हो। और आजकल तो आपने ये कर दिया, डोडा चूरा जो आता है उसको जलाओ, और अगर गलती से किसी ने गाड़ दिया तो वो पुलिस वाले अधिकारी आते हैं, साहब निकाल के लाओ, जमा कराओ। कहाँ से जमा कराएंगे? कई जगहों पे ये नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है। ये बात राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है, ये दिल्ली का मामला है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपकी जो डोडा चूरा की मांग है
अफीम नीति में आप बदलाव चाहते हो, मैं बदलाव भी कराऊंगा और बड़े निरस्त पट्टे वापस दिलाऊंगा और एक्स्ट्रा पट्टे और मिले, इसका प्रयास भी मजबूती से मैं करूंगा। बल्लभनगर के अंदर अगर हनुमान बेनीवाल आया है तो बल्लभनगर और मेवाड़ के विकास की बात भी करेगा। आप चिंता नहीं करें, एक बार भरोसा करें। कांग्रेस में भी भरोसा किया आपने, अन्य दलों के भी विधायक यहाँ से बढ़ाए, निर्दलीय भी बढ़ाए, लेकिन बल्लभनगर को अभी भी राजनीतिक आजादी नहीं मिली। मैं आह्वान करने के लिए आया हूँ, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये वही मेहरार है जिन्होंने मुगलों के शीश काटे थे और वो बीच का जमरा बीज का जो त्योहार, ऐतिहासिक त्योहार आप मनाते हो, आप इस बार जीता दो, अगली जमरा बीच पे मैं आ जाऊंगा आपके बीच उस दिन कार्यक्रम करने। ये भी मैं भरोसा दिला के जा रहा हूँ। मेहरार का बहुत बड़ा इतिहास है, मेहरारियों ने बहुत बड़ी, मेहरारिया ब्राह्मण समाज ने बड़ी लड़ाई लड़ी और मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप की जीत के अंदर भी अगर श्रेय जाता है तो मेहरारिया ब्राह्मणों का, भील समाज के मेरे भाइयों का और ओबीसी की अन्य जातियों का भी जाता है। सबने मिलकर मेवाड़ का मान सम्मान बचाया था। अभी मेवाड़ का मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। आप मेवाड़ का मान बचाओ, इन पार्टियों को घर बिठाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पौधा जो आपने राजस्थान के अंदर लगाया, उदयलाल जी डांगी के रूप में चौथा विधायक हमें जिता के दो और ये पौधा वर्ष आने वाले समय के अंदर बनेगा। ये जवान की आवाज बनेगा और देश के किसान और जवान का नेतृत्व ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पौधा करेगा। यह विश्वास और भरोसा दिलाना आज आपके बीच आया हूँ। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिल ज्यादा आते हैं, वीसीआर भी ज्यादा भरते हैं। 30 तारीख के बाद जितनी भी वीसीआर भरी हुई है, मेरे उधर तो बिजली के बिल लोग कम भरते हैं, आपके इधर भरते हैं क्या? पूरे आपके ज्यादा भरते हैं बिजली के बिल। आप चिंता मत करो, फ्री बिजली की बात अगर राजस्थान में किसी ने कही, हनुमान बेनीवाल ने कही। मुफ्त टोल मुक्त राजस्थान की बात कही, मैंने कही। संपूर्ण कर्ज माफी किसान की हो, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कही। कर्ज मुक्त किसान, मजबूत जवान और बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान राजस्थान के अंदर हो। खेत खेत सिंचाई का पानी और आर्थिक स्थिति हमारे लोगों की मजबूत हो। भाइयों, कानून का राज हो। रात को 12 बजे भी हमारी बेटियां बाहर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी कानून की व्यवस्था राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। आपने सबको परखा है, इस बार उदयलाल जी को आशीर्वाद देके भारी मतों से मेनार और आसपास के इलाके से लीड दिलाए, इनको आगे रखें। हनुमान बेनीवाल गारंटर के तौर पर आया है, मैं दिल्ली में भी आपके काम नहीं अटकने दूंगा और राजस्थान के अंदर भी एक भी काम बल्लभनगर के किसी भी व्यक्ति का नहीं अटकेगा। यह भरोसा मैं आपको दिला के जा रहा हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।